अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और आज आपसे मैं शेयर करूँगी बीफ बिहारी बोटी की एक ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स करते हैं नोट डाउन। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें ये कुछ मसाले लेने हैं। 2 मैंने लिए हैं तेज़पात, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा और साबुत धनिया लिया है। 10 से 12 मैंने ली हैं साबुत काली मिर्च। लौंगे ली हैं मैंने 5 से 6 अदद और साबुत लाल मिर्चें भी मैंने ली हैं 6 अदद। फ्राई पैन में हम इनको रोस्ट करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। बहुत हल्की आंच पे हमें इसको भुनना है। मसाले को अच्छी तरह भुनने के बाद हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। आप देख सकते हैं कि हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। किसी भी चॉपर या ब्लेंडर में आप इसको पीस सकते हैं। दूसरा स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। फ्राई पैन में हमने लिया है हस्बे ज़रूरत ऑयल और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ करेंगे तकरीबन 2 अदद मैंने ली है प्याज, जिसको हमने कर लिया था स्लाइस में और इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तेल गरम करने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। बिल्कुल क्रिस्पी करना है हमको, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं, ताकि हम इसका अच्छी तरह चूरा कर लें। और आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी हो गई है। आप किसी भी पेपर पे इसको निकाल सकते हैं और इसको हाथों की मदद से तोड़ लीजिए, अच्छी तरह चूरा कर लें। बीफ बिहारी बोटी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे बीफ तकरीबन 1.5 किलो। अच्छी तरह हमने इसको वॉश कर लिया था। धोने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल चुके हैं। तो अब हमने जो मसाला पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हम यहाँ डाल रहे हैं हल्दी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। पिसी लाल मिर्च डालनी है हमें यहाँ 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली है 1 टीस्पून। और हम यहाँ नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। मिर्च भी आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ही बिल्कुल सही है। दही हम यहाँ तकरीबन 1 पाव के बराबर डाल रहे हैं, जो कि तकरीबन 1 बड़े कप के बराबर है। एक आप प्याली जो है आपकी भर के इसमें कप डालेंगे हम। फिटी हुई दही हमने डाली है। अब यहाँ हमने जो गोल्डन ब्राउन प्याज चूरा करके रखी थी वो यहाँ हम इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे। 2 घंटे इसको मैरिनेट हुए हो चुके हैं, तो हम अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तकरीबन हाफ़ कप मैंने लिया है यहाँ पे घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हम मैरिनेट हुआ बीफ डाल देंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले को हमें अच्छी तरह भुनना है और गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है। थोड़ी सी देर के लिए बस इसको हम कवर करेंगे और थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह भून चुका है और चूँकि हमने इसमें दही भी ऐड की थी, तो दही का पानी भी इसमें ही तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। दरमियानी आंच पर हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह गल ना जाए। बॉइलिंग पॉइंट आने पर हम इसमें बारीक कटा अदरक, 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत हम इसमें डालेंगे और कुछ हम बाद में भी ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हरा धनिया, जो कि हम पकते में ही इसमें डालेंगे।
ताकि उसका टेस्ट भी इसमें शामिल हो जाए। अभी से ही इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। होममेड मसालों की क्या ही बात है अपनी। जब तक गोश्त हमारा ये गलता है, जब तक हम एक कोयले का पीस दहकाने के लिए रख देंगे अपने फ़ाइनल प्रोसेस के लिए। आप देख सकते हैं कि पानी रिड्यूस हो चुका है और गोश्त हमारा गल चुका है और खुशबू बहुत शानदार है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा शोरबा हो। और अगर भुना हुआ चाहते हैं तो हम इसी पॉइंट पर हम इसका कोयले का दम लगा देंगे। आप फॉइल या कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उस पर हम रख देंगे कोयले के टुकड़े और थोड़ा सा ऑयल इसमें हम टपकाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे अच्छी तरह, ताकि इसके जो है अरोमा इसमें शामिल हो जाए और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाए। चूल्हा बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर है। और अब हम यहाँ डालेंगे बारीक कटा अदरक और हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें। अगर आप अलग से शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं एज़ ए गार्निश। और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, बहुत ही इसका टेस्ट डिफरेंट है और ये आपकी दावतों की शान बढ़ा देगी, आपकी दावतों को चार चाँद लगा देगी। तो जनाब, आपको आज की मेरी ये ज़बरदस्त रेसिपी कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। और चलते चलते एक बात कहूँगी, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।